क्या आपने कभी सोचा है, एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ा, राज वैभव, सुख सुविधाएं, और निकल पड़ा उस सवाल का जवाब ढूंढने जिसका जवाब आज भी इंसान तलाश रहा है। दुख क्यों है? वो राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बने भगवान बुद्ध, जिनकी सोच ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहाँ से शुरू हुई थी एक आध्यात्मिक क्रांति, जहाँ से निकला था मध्य मार्ग, जो आज भी जीवन के हर मोड़ पर हमें राह दिखाता है। तैयार रहिए, क्योंकि अगले कुछ पलों में आप स्वयं बुद्ध के युग में पहुँचने वाले हैं। कहानी शुरू होती है लुम्बिनी नामक एक छोटे से बाग में। लगभग 563 ईसा पूर्व की बात है। शाक्य वंश की महारानी माया देवी अपने मायके जा रही थी। उसी दौरान एक शांत सुबह सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। किंवदंतियों के अनुसार जैसे ही उनका जन्म हुआ, धरती पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, मानो प्रकृति खुद कह रही हो, आज कोई असाधारण आत्मा आई है। उनके पिता राजा शत्रुघ्न बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। शाक्य वंश को एक उत्तराधिकारी मिल गया था, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बालक एक दिन राजा नहीं बल्कि पूरी मानवता का धर्म मार्गदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, तो कोई मर रहा है, और एक साधु जो सब कुछ छोड़कर शांति में लीन है। यही चार दृश्य बन गए उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़। इन्हें ही चार दृष्टियां कहा जाता है। इन्हीं ने सिद्धार्थ को संसार के दुख का बोध कराया। यह संसार तो दुखों से भरा है, मगर यह दुखों का कारण क्या है? 29 वर्ष की आयु में एक रात जब पूरा राजमहल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार हुए। पीछे छोड़ दिया राज सुख वैभव, यहाँ तक कि अपने छोटे पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को भी। उस क्षण उन्होंने सिर्फ एक निर्णय लिया, सत्य की खोज। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं, जो आगे चलकर पूरी मानवता के लिए ज्ञान का आरंभ बन गया। ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कई आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, जैसे आलार, कालाम और उद्रग्राम पुत्र, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि केवल विद्या से सत्य नहीं मिलता। फिर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया, वर्षों तक अन्न जल तक त्याग दिया, शरीर अस्थियों का ढांचा बन गया। लेकिन फिर उन्हें समझ आया, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही अधूरे रास्ते हैं। इसी अनुभव के बाद उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, जो बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। एक दिन वे पहुँचे उरुवेला नामक स्थान पर, जो आज का बौद्ध गया है। वहाँ एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। वही वृक्ष आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया। कई रातों तक गहरे ध्यान में रहने के बाद 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जाना कि जीवन का दुख केवल तब समाप्त हो सकता है जब इंसान अपने भीतर की आसक्ति और अज्ञान को समाप्त कर दे। इसी से निकली उनकी सबसे महान शिक्षा, 4 आर्य सत्य। पहला सत्य दुख, जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। दूसरा सत्य, दुख का कारण, तृष्णा, इच्छाएं। तीसरा सत्य, दुख का निरोध, इच्छाओं के समाप्त होने पर दुख का अंत। चौथा सत्य, दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। यह पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसे वीणा की तार ना बहुत कसी हुई हो ना बहुत ढीली, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। यही संतुलन मध्यम मार्ग है, और इसे जीने का तरीका अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग के 8 अंग हैं। समयक दृष्टि, चीज़ों को सही नज़रिए से देखना। समयक संकल्प, सही विचार और इरादे रखना। क्रोध लालच से दूर रहना। समयक वचन, सच्चे कोमल और उपयोगी शब्द बोलना। समयक कर्म,
हिंसा, चोरी, अनैतिक आचरण से बचना, समयक जीविका ऐसे साधनों से कमाना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, समयक प्रयास, बुरे विचारों को हटाना, अच्छे विचारों को बढ़ाना, समयक स्मृति, हर पल जागरूक रहना, समयक समाधि, मन को एकाग्र कर गहरी ध्यानावस्था में पहुंचना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध का जीवन ठहरा नहीं, उन्होंने 45 वर्ष तक उपदेश की यात्राएं की। राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, हर जगह एक ही संदेश दिया, अहिंसा, करुणा और आत्म जागरण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अंतिम सांस ली। शांति से लेटे हुए उन्होंने कहा, अपदीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। फिर वे गहरी ध्यानावस्था में लीन हो गए और परिनिर्वाण को प्राप्त किया। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय परिनिर्वाण के बाद शिक्षाओं की व्याख्या में अंतर आने लगा। इससे 3 मुख्य शाखाएं बनी। हीनयान, थेरवाद, व्यक्तिगत प्रकाश पर जोर। बुद्ध को गुरु मानते हैं, ईश्वर नहीं। पाली भाषा के ग्रंथ मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आदि में फैला। महायान, करुणा को सर्वोपर, हर व्यक्ति में बुद्धत्व की क्षमता। बौद्ध सत्य की अवधारणा। संस्कृत ग्रंथ चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत में फैला। वज्रयान, तंत्र मंत्र ध्यान का संगम। तेज ज्ञान प्राप्ति के लिए तिब्बत, नेपाल, भूटान में प्रमुख। मुख्य बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, 3 टोकरियां, विनय पिटक, संघ नियम, सूत्र पिटक, बुद्ध के उपदेश, अभिधम्म पिटक, दार्शनिक विश्लेषण। अन्य महत्वपूर्ण ललित बिस्तर सूत्र, महायान, मिलिंद पन्हो, महावंश, दीपवंश आदि बौद्ध परिषदें। बुद्ध के बाद शिक्षाओं को शुद्ध करने के लिए 4 मुख्य परिषदें हुई, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और श्रीलंका। इन्हीं में त्रिपिटक का संकलन और धर्म का प्रसार हुआ। भारत में बौद्ध धर्म का पतन और पुनरुत्थान। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणों के बाद विश्वविद्यालय नष्ट हो गए। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और कुछ अन्य कारणों से भारत से बौद्ध धर्म लगभग विलुप्त हो गया। लेकिन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। इसे नवयान कहा गया। आज भारत में फिर से बौद्ध धर्म की ज्योति जल रही है। तो दोस्तों, यह रही भगवान बुद्ध की पूरी प्रेरणादायक कहानी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।